आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सभी जिलों में घुसपैठियों के लिए बनाए जाएंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लखनऊ में चल रहे 26वें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन में आज हुए शामिल। कहा, वर्ष 2035 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा भारत। विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान जारी। उन्नाव में बनाई गई हेल्प डेस्क। पीलीभीत में बेहतरीन काम करने वाले बीएलओ को कराई जाएगी टाइगर रिजर्व की सैर। और 61 साल बाद लखनऊ में कल से शुरू होगी स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी। 7 दिवसीय आयोजन में शामिल होंगे देश विदेश से आए 33,000 से अधिक प्रतिनिधि। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में चल रहे 26वें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन के आज के सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत अंतरिक्ष में खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करेगा। वो हमारी जो कल्पना है और हमारी जो योजना है, अगर हम सही तरीके से उसकी जो हमारी समय सीमा है, जो हमारी टाइम लाइन है, अगर हम उस पर कायम रह पाए तो संभवतः 2035 तक हमारा एक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम होगा भारतीय स्पेस स्टेशन, और 2040 तक भारतीय मूल का एक मालिक चांद की धरती पर उतर पाएगा। इस कार्यक्रम में लखनऊ निवासी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। श्री शुक्ला ने भी सत्र को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और माघ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि माघ मेला 2026 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। श्री योगी ने बताया कि मेले को 800 हेक्टेयर में बसाने की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के साथ पूरे आयोजन को भव्यता दिव्यता के साथ संपन्न करेंगे। टेंट सिटी का निर्माण भी यहाँ पर इस दौरान किया जा रहा है। मेरा बड़ा विश्वास है कि सभी संबंधित रेलवे, आर्मी, इन सब के साथ भी आज ये बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी के स्तर पर मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुँच करके उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ मतदाताओं को एसआईआर गणना प्रपत्र वितरित कर भरे हुए प्रपत्र वापस ले रहे हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से लगातार मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म समय से भरने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में देवरिया की जॉइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा ने आज मतदाताओं को एसआईआर भरने का तरीका बताया। उन्नाव जिले में एसआईआर को लेकर हेल्प डेस्क बनाया गया है। अमरोहा की जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज हसनपुर विधानसभा में कई बूथों पर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पीलीभीत जिले में एसआईआर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का काम समय से पूरा करके प्रथम आने वाले बीएलओ को परिवार सहित पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर सफारी गाड़ियों से कराई जाएगी। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए पीलीभीत में जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। बेहतरीन काम करने वाले बीएलओ को परिवार सहित टाइगर रिजर्व जंगल की सैर कराई जाएगी। सरकारी मेहमान के रूप में चूका पिकनिक स्पॉट पर भोजन मिलेगा। जिला प्रशासन की तरफ से मूवी के टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रसून द्विवेदी द्वारा आदेश जारी करके सभी बीएलओ को इसकी सूचना दी गई है। इससे बीएलओ में खुशी है और वे तेज गति से काम कर रहे हैं। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। वहीं जौनपुर के हिनौती गांव में बीएलओ सविता पटेल ने बताया कि इस कार्य में आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है।
SIR का काफी फार्म है, घर घर जाके, और जो अब तक 200 फार्म हो चुका है, 44 है, इसमें से सब कर लिए। जनता का भी सहयोग है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद के निट्रा पहुंचकर अलसी की फसल का निरीक्षण किया और देश के पहले मैकेनिकल ज्वलन समानाधिक परीक्षण उपकरण को उद्योग जगत को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अलसी की फसल का भविष्य बेहद उज्जवल है और ये भारत में वस्त्र जगत को नई दिशा देने वाला क्रांतिकारी फाइबर साबित होगा। केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं भारतीय मजदूर संघ ने इन श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। बरेली के मुकेश तिवारी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। निश्चित तौर पर जो भारत सरकार लेबर लॉ में जो हर की तरफ ये क्रांतिकारी कदम, क्योंकि आज के लॉ में बदलाव हुआ है। बदलाव का आने बाद जो गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते, चाहे फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे खनन में काम करते हैं, मीडियम काम करते हैं, साइड में खास महिला हमारी, उनकी भी नाइट शिफ्ट है, उनका काम मतलब यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई, और उसके माध्यम से कर्मचारियों को जो प्राइवेट कर्मचारी सुधार आएगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण से पहले 5 दिवसीय भव्य अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं। आज दूसरे दिन यज्ञ मंडप में वैदिक आचार्यों ने पंचांग पूजन, गणपति पूजन और नवग्रह पूजन के उपरांत अनुष्ठान की सभी विधियां प्रारंभ की। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सजावट और तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शहर की सुंदरता और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने संकल्प के अनुसार 25 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वजारोहण करके उस संपूर्णता प्रदान करेंगे और देश दुनिया में भगवान श्री राम का पूर्ण मंदिर अब लोगों के दर्शनार्थ खुलेगा। राजधानी लखनऊ 61 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत स्काउट्स और गाइड्स के महाकुंभ 19वें राष्ट्रीय जमूरी की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। यह आयोजन कल से 29 नवंबर तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा। सशक्त युवा विकसित भारत थीम पर आधारित इस डायमंड जुबली कार्यक्रम में देश भर से लगभग 30,000 स्काउट गाइड और यूनिट लीडर्स के साथ 1500 विदेशी प्रतिभागियों समेत कुल 33,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। काशी में सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विगत 2 वर्षों से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 19 नवंबर से शुरू हुए महोत्सव में 3 चरणों में प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 2 वर्षों की भांति इस वर्ष भी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2025 3 आयु वर्गों 10 से 18, 18 से 40 और 40 वर्ष से अधिक में 4 विधाओं गायन, वादन, नृत्य व नुक्कड़ नाटक में आयोजित हो रही है। यह संपूर्ण प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित होती है। प्रथम चरण में न्याय पंचायत स्तर, द्वितीय चरण में विकास खंड एवं जोन तथा अंतिम चरण जनपद स्तर पर आयोजित होती है। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के द्वितीय चरण की प्रतियोगिताएं गायन, वादन, नृत्य व नुक्कड़ नाटक में 23 स्थलों पर आयोजित हो चुकी है, जिसमें विभिन्न विधाओं में कुल 3716 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग कर लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों की चमक बरकरार है। फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन एक विशेष मास्टर क्लास में प्रसिद्ध फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा ने जीवन, सिनेमा और कहानी की कला के बारे में बातचीत की। फिल्म महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो देश भर के 16 राज्यों की लोक कला प्रस्तुतियां इफ्फी स्थल पर लेकर आया है। जम्मू कश्मीर सूचना और जनसंपर्क निदेशालय भी फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सभी जिलों में घुसपैठियों के लिए बनाए जाएंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लखनऊ में चल रहे 26वें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन में आज हुए शामिल। कहा वर्ष 2035 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा भारत। विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान जारी। उन्नाव में बनाई गई हेल्प डेस्क। पीलीभीत में बेहतरीन काम करने वाले बीएलओ को कराई जाएगी टाइगर रिजर्व की सैर।
और 61 साल बाद लखनऊ में कल से शुरू होगी स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी। 7 दिवसीय आयोजन में शामिल होंगे देश विदेश से आए 33,000 से अधिक प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।